हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 3.7। इस एक्टिविटी में हमें ये शो किया गया कि हमें नॉन मेटल्स दिए गए और नॉन मेटल्स को हमें देखना है कि क्या वो हमारे जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, हमारे पास सैंपल है कार्बन के, सल्फर है और आयोडीन। हमारे पास 3 सैंपल है। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हमें दिए गए, कोल एंड ग्राफाइट। सल्फर है और आयोडीन है। टोटल 4 हमें सैंपल दिए गए और हमें बताना है एक्टिविटी 3.1 से लगा के एक्टिविटी 3.6 तक हमने जो जो एक्टिविटी की है क्या उसमें वो फॉलो होती है या नहीं होती है, ये हमें शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी 3.1 से 3.6 में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो होती है। हमें क्या क्या दिया गया है? हमें एक ग्रेफाइट दिया हुआ है, एक कोल दिया हुआ है, एक सल्फर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है आयोडीन। चलिए सबसे पहले उसने क्या बोला हुआ है फर्स्ट ब्लॉक में, एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। हमें एलिमेंट और सिंबल लिखना है। एलिमेंट हमें दिए गए हैं, सिंबल्स हमारा क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है हमारा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। कोल है तो कोल भी हमारा क्या है? ये भी कार्बन है। तो एलिमेंट जो हमारा सिंबल है वो भी सी लगेगा। ठीक है। सल्फर है तो सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है। और जो आयोडीन है उसका सिंबल क्या होता है? आई होता है। ठीक है, इतना हमें पता है। टाइप ऑफ सरफेस के बारे में बताना है। सरफेस मतलब क्या वो लस्टर्स है या नहीं है? लस्टर मतलब शाइनी मटेरियल है या नहीं है? तो जैसे हमें पता है कि नॉन मेटल्स अक्सर शाइनी मटेरियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, शाइनी सरफेस नहीं होते, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉन लस्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कोल भी हमारा क्या है? नॉन लस्टर्स है। जो सल्फर है हमारा वो भी क्या है? नॉन लस्टर्स है। और जो आयोडीन है वो भी हमारा क्या है? नॉन लस्टर्स है। ठीक है। हार्डनेस की अगर हम बात करें, सेकंड ब्लॉक हमारे पास है हार्डनेस। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है? ग्रेफाइट हमें पता है हमारा हार्ड होता है। ठीक है। कोल भी हमारा हार्ड इन नेचर होता है। और अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर हमारा कैसा होता है? जी हाँ, सॉफ्ट होता है। ठीक है, सल्फर और आयोडीन दोनों हमारे कैसे होते हैं? दोनों हमारे सॉफ्ट होते हैं। आगे हम चलते हैं मेलिबिलिटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे मेलिबिलिटी क्या होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे मेटल और नॉन मेटल की जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने वहाँ पे वीडियो बनाई है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखिए और समझिए। फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं कि मेलिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो मेटल एक थिन शीट में बदल जाए, जो मेटल एक थिन शीट में बदल जाए उसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। यानी जो मेटल होता है वो थिन शीट में तो बदल सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? वो थिन शीट में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे, जैसे उनको थिन शीट में हम बदलने जाएंगे, यानी एक हमारे पास हैमर है और हैमर से हम उस मटेरियल को स्ट्राइक करेंगे, तो अगर वो थिन शीट में बदल जाता है तो वो मेटल है, अगर नहीं बदलता है तो वो नॉन मेटल है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। तो अभी हमने ये जाना है कि जो मेटल्स होता है वो मेलिएबल होता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो नॉन मेलिएबल्स होते हैं। तो अगर ग्राफाइट हमारे पास है और उसको हम हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? क्या वो थिन शीट में बदलेगा? नहीं, वो नहीं बदलेगा। कोल भी नहीं बदलेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में बिखर जाएंगे वो। सल्फर हमारा होता है वो भी नहीं और जो आयोडीन होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ हमारा पार्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी हमें पता है कि डक्टिलिटी मतलब कि जो मेटल्स एक वायर फॉर्म में चेंज हो जाए या बदल जाए, उस मेटल और नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो हमें पता है जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो वायर फॉर्म में चेंज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन सब में भी नो नो आ जाएगा। ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हमें यह देखना है कि कौन सा नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो जनरली देखो जो हमारा ग्रेफाइट होता है ना वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन ये भी है कि कुछ जैसे ग्रेफाइट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, तो यहाँ पे आएगा यस। बाकी हमारे जो कोल है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, सल्फर है और आयोडीन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। आगे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी को तो पास करते हैं, क्या वो हीट को भी पास करते हैं अपने अंदर? जी नहीं। ठीक है, तो हीट को वो पास नहीं करते हैं, ना ग्रेफाइट करते हैं, ना कोल करता है, ना सल्फर और ना ही हमारे पास आयोडीन। ठीक है, लास्ट हमारा जो कॉलम है उसमें बताया गया है सोनरिटी।
सोनोरिटी मतलब क्या होता है? सोनोरिटी मतलब वो होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो मेटल और नॉन मेटल हो, एक ऐसा मटेरियल जिसको स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती हो, ठीक है, उस मटेरियल को हम बोल सकते हैं कि वो सोनोरिटी है हमारा मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे स्कूल में जो बेल होती है उसको एक बार स्ट्राइक करने पर वो कितना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से तो क्या हमारा जो ग्रेफाइट, कोल, सल्फर और आयोडीन है, इनको भी हम स्ट्राइक करने पर हमें साउंड मिलेगा? नहीं, नॉन मेटल जनरली साउंड प्रोड्यूस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो इस तरीके से एक्टिविटी 3.7 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।